Good morning, student. Today in class 12th we discuss about acquired immunity. आज हम लोग क्लास 12th में acquired immunity को डिस्कस करेंगे. acquired immunity. acquired immunity. What is acquired immunity? Acquired immunity are those immunity in which the organism develop the immune system against pathogens after बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप करती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं उसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. उसे हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे. अब यहाँ देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब ये हर प्रकार के पैथोजन के लिए रिक्वायर नहीं होगा इस टाइप का इम्यून सिस्टम. ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानी जाती है. पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. यानी ये मेमोराइज्ड इम्यूनिटी होती है. यानी किस प्रकार का पैथोजन है उसको इस इम्यूनिटी के द्वारा मेमोरी में अचीव कर लिया जाता है. जब भी वो पैथोजन कभी भी बॉडी पर किसी भी ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करेगा तो अगर वैसा होगा तो उसको मेमोरी के थ्रू रिलीज किया जाएगा और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. ठीक है ना. तो इस टाइप के इम्यूनिटी में मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड होती हैं और इस प्रकार से पैथोजन से पहले एनकाउंटर में हमारी बॉडी लो इंटेंसिटी में प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं. लो इंटेंसिटी में क्या करती हैं? प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं. और सेकेंड एनकाउंटर सम पैथोजन के साथ दूसरे एनकाउंटर में क्या करती हैं कि हाई इंटेंसिटी के सेकेंड एनकाउंटर लेवल में हाई इंटेंसिटी में सेकेंडरी रिस्पांस को प्रोड्यूस करती हैं. तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के साथ होता है. किसके साथ होता है? बी लिम्फोसाइट के साथ और टी लिम्फोसाइट के साथ होता है. तो इस प्रकार की इम्यूनिटी में हम कह सकते हैं कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं. यानी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है हर पार्टिकुलर पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप का इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा और वह हमारे बॉडी में मेमोरी के रूप में स्टोर होगा. लाइक दैट अगर हम कह लें कि पोलियो वायरस के लिए क्या है, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, तो पोलियो वायरस का टीका का ही जो इम्यून सिस्टम होगा वही क्या करेगा, इस पे रिस्पॉन्सिबल होगा. अदरवाइज कोई दूसरा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी में यही फिट होता है और पूरे इस प्रकार के मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड होती हैं. इस प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड होती हैं. जैसा कि हम कह सकते हैं कि पैथोजन के पहले एनकाउंटर में हमारी बॉडी लो इंटेंसिटी में प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी सबसे पहले.
इस टाइप के इम्यूनिटी में सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी इम्यून प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगी, प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस। तो पहले प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगी, फिर क्या होंगी, सेकेंडरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है। अब सम पैथोजन के साथ हाई इंटेंसिटी में सेकेंडरी रिस्पांस को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस हैं वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के साथ होते हैं। यानी जो ये प्राइमरी रिस्पांस हैं और सेकेंडरी रिस्पांस हैं, ये दो प्रकार की स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टिव सेल्स के द्वारा होती हैं। जैसे हम कहें बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल्स के साथ ये प्रोड्यूस करती हैं। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, इसमें से जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स, इसको बी सेल्स भी कहते हैं, बी सेल। ठीक है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट, अगर हम इसको ए माने और इसको बी, तो जबकि टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, टी सेल, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल्स की मदद करती हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बिकॉज किस प्रकार से करेंगी, दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस, ऐसे हम कह सकते हैं, दे हेल्प, यानी यहां लिख सकते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल help B lymphocyte cells, B lymphocyte cell to produce antibody, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब हर एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी इज ए स्पेशल काइंड, एंटीबॉडी आर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ आपका एक टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करती हैं कि
डिफरेंट काइंड के पैथोजन को एनकाउंटर करने के लिए जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती हैं? वी कैन से दैट, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं एंटीबॉडी क्या है। यहाँ ऐसे एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीबॉडी आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। Immunoglobulin. Immunoglobulin is represented by Ig, जिसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड आर ए 5 टाइप, एंड immunoglobulin are 5 टाइप। Immunoglobulin are 5 टाइप। कितने टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप की। और उसमें कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, ठीक है। सेकेंड, दूसरी कौन होती है? जिसको हम कहते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबिन एम, IgM। तीसरी होती है IgE, ठीक है। और फिर इसके बाद IgE, ये तीसरी होती है। और फिर इसके बाद होता है IgG, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। IgG, और फिफ्थ जो होती है IgD। तो ये 5 टाइप के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीबॉडी के रूप में पाए जाते हैं। एंड एंटीबॉडी हैज ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। किसी भी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वाई शेप्ड। कैसा होगा? वाई शेप्ड। एंड एंटीबॉडी has a Y-shaped structure, has a Y-shaped structure, ठीक है। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाई शेप्ड होता है। एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एंड ईच एंटीबॉडी
एंटीबॉडी molecule consists of 4 polypeptide chain. फोर पॉलीपेप्टाइड इसमें क्या होते हैं, चेन होते हैं. 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन, जिसमें से 2 क्या होते हैं, बड़े होते हैं. 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन, हैवी चेन. और हैवी चेन को हम 2 आर लॉन्ग कॉल्ड हैवी चेन हैवी चेन. तो हैवी चेन को एच चेन के नाम से जाना जाता है. क्या, एच चेन. ठीक है. while the other 2 are short called light chain. while other two are called short or are light chain. लाइट चेन. तो लाइट चेन को हम एल चेन कहते हैं, एल चेन. ठीक है. हेंस एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हेंस एंटीबॉडी are represented as H2L2. IgG is the most prevalent antibody in the blood. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट करने के लिए बाद हम लिख सकते हैं. यहाँ स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से होगा, जो आप देख सकते हैं कि देखिए, दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ये क्या है, पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपका है. तो इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 चेन होती है, यानी सब मिला के ये पूरा एंटीबॉडी 4 चेन का बना होता है. कितने चेन का? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये एक चेन ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी चेन ये है स्मॉल चेन, यानी ये लॉन्ग चेन है. इसको हैवी चेन कहते हैं. क्या कहेंगे? हैवी चेन. और ये 2 चेन क्या है? शॉर्ट चेन है, जिनको लाइट चेन के नाम से जानते हैं. और ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है. तो यहाँ पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, या कोई भी पैथोजन या यहाँ पर जो बाइंड करेगा पैथोजन, वो उसकी बाइंडिंग साइट है. अब ये एंटीजन दोनों क्या है? बाइंडिंग साइट है. ये एन टर्मिनल होता है और ये सी टर्मिनल. एन का मतलब नाइट्रोजन का टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है. एंटीबॉडी यानी पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल है. अब ये दोनों आपस में सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं. अब ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है. ठीक है. तो इस प्रकार से जब कोई भी पैथोजन इस एंटीबॉडी से अटैच्ड होता है, तो ये इसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्या? एंटीबॉडी क्या करते हैं? किल करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, किसी एक एंटीबॉडी का, इसको हम डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ये यस यस होगा, इस दोनों के बीच जो होता है वो बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये लाइट चेन है और ये कौन सी चेन है, हाईवी चेन, इसको हम क्या कहेंगे, हाईवी चेन, यानी ये और ये दोनों हाईवी चेन है, ये और ये दोनों हाईवी चेन है, और ये चेन स्मॉल वाली ये दोनों लाइट चेन है। ठीक है, तो ये दोनों इस प्रकार से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो हम देखें कि ये क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे जो मुख्य रूप से हम बताने जा रहे हैं कि चलेंगे और देखेंगे क्या, देखेंगे कि जो IgG है इज द मोस्ट prevalent antibody in the blood followed by IgA and IgM। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि the most antibody IgG is the most prevalent antibody in the blood ये ब्लड में सबसे ज्यादा होती हैं, फॉलोड बाई IgA and IgM। और यहाँ पे IgA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, एक और नोट करके, IgA is present in breast milk इसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, कोलेस्ट्रम। यानी जब कोई भी फीमेल बर्थ करती है बेबी का, तो सबसे पहले ये एंटीबॉडी उसके मिल्क से सिक्रीट की जाती है जो बच्चे को प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, इसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, कोलेस्ट्रम ऐसे लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रम। हाँ, कोलेस्ट्रम, इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड what is the antibody and what is structure and how acquired immunity occur through T lymphocyte cells and B lymphocyte cells. Today we discuss another topic, active immune and passive immune system, and that belong to the acquired immune system. तो तब तक के लिए धन्यवाद।